हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्वेश्चन सीरीज़ करने वाले हैं ग्रेविटेशन टॉपिक पर फ्रॉम क्लास 11 एंड ऑब्वियसली फ्रॉम सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक प्लैनेट है जुपिटर, जिसका मास कुछ इस तरह से दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻27 kg एंड सन का मास दिया गया है यहाँ पे। जो मीन डिस्टेंस है जुपिटर का सन से, इट इज़ गिवन एज 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर्स। हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन कितना एग्जिस्ट करेगा जुपिटर पर। इन शॉर्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुपिटर और सन के बीच में कितना है। सो लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस। सो यहाँ पे हम कैपिटल एम जो है मान लेते हैं एज द मास ऑफ द सन सपोज हियर। सो कैपिटल एम इज गिवन एज 1.99 इंटू 10⁻30 kg and let me take small m as the mass of the Jupiter, which is 1.9 into 10⁻27 kg in this case, and small r जो कि है मीन डिस्टेंस दोनों के बीच का, वो दिया है 7.8 into 10⁻11 मीटर। ओके, हमें निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, दैट विल बी गिवन एज द capital G, which is your simply your gravitational constant here, universal gravitational constant. So F equals to G capital M into small m by r square. So let me put the values over here. So F is equal to, now G की वैल्यू क्या होती है? G की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 6.67 into 10⁻11। ओके, दिस इज कैपिटल G एंड इसका ऑब्वियसली अगर हम यूनिट की बात करें तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैपिटल M की वैल्यू रखते हैं जो कि है आपका 1.99 इंटू 10⁻30 एंड स्मॉल m इज़ 1.9 इंटू 10⁻27 kg है यहाँ पे। डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से, सो r इज़ 7.8 इंटू 10⁻11 एंड इसका स्क्वायर। ओके, सो कुछ इस तरह से जो है एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा एज 4.145 इंटू 10⁻23 एंड ऑब्वियसली फोर्स है तो ये न्यूटन्स में होगा। ओके, सो दिस इज हाउ you can calculate the gravitational force which the sun will exert on Jupiter. Okay, so I hope this question is clear to you. Let's now move on to the next question. Now our second question is, एक मास है कैपिटल M, ओके, जो कि दो पार्ट्स में टूट चुका है M1 एंड M2। ओके, कुछ इस तरह से एक मास होगा जो कि है कैपिटल M और इसके दो हिस्से हो चुके हैं। एक का मास है M1, दूसरे का है M2। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो M1 है और ये जो M2 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरह से ये रिलेटेड होंगे, ताकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इनके बीच में लगने वाला, ओके, दोनों के बीच मैक्सिमम ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि M1 जो है वो हमने ले लिया सपोज स्मॉल m, ओके, तो ऑब्वियसली जो M2 होगा वो बचा हुआ हिस्सा होगा M का, दैट इज़ कैपिटल M माइनस जो कि ओरिजिनल मास है बॉडी का माइनस स्मॉल m। ओके, अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, बाय फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम जाएं तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू पार्ट्स व्हेन दे आर सपोज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, G
अच्छा, पहले का मास हमने लिया स्मॉल m, दूसरे का मास m2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r यहाँ पे लिया है, तो r स्क्वायर हो गया यहाँ पे. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज और g/r स्क्वायर. सिंपली आई हैव जस्ट टेकन इट आउट एंड स्मॉल m को अंदर कर देंगे हम यहाँ पे. सो आई विल हैव कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर. तो ये कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन बनेगा. अब यहाँ पे हमें जो एक कंडीशन दी गई है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दोनों पार्ट्स के बीच में वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल m. सो व्हाट विल आई हैव ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, दैट इज df बाई dm. ओके, अब हम m के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. लेट अस सी व्हाट विल गेट. नाउ g/r स्क्वायर तो हो गया आपका सिंपली कांस्टेंट, वो बाहर ही रहेगा. ओके, एंड अंदर यहाँ पे पहला हम जब एक्सप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम स्मॉल m के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आई विल हैव कैपिटल M माइनस, एंड दिस इज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डिफ्रेंशिएशन में x टू द पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो दिस इज़ n x टू द पावर n माइनस 1. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. सो आई विल हैव 2m टू द पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, सो 2m. ओके, नाउ अब फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए. सो फॉर f to be maximum I must have df by dm should be equals to 0. तो इट मीन्स हम इस वाले एक्सप्रेशन को जो है दिस थिंग हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से. सो आई विल हैव g/r स्क्वायर कैपिटल M माइनस 2m इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ऑब्वियसली आपका जो g/r स्क्वायर है ये तो आपका एक कांस्टेंट है जो कि 0 नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये जो है दिस थिंग विल बी 0. सो व्हाट विल आई हैव हियर, दिस implies कैपिटल M माइनस 2 स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू 0. सो इट मीन्स जो कैपिटल M है वो एक्चुअली 2 टाइम्स है स्मॉल m के. ओके, और आई कैन राइट इट एज स्मॉल m एक्चुअली में है आपका कैपिटल M बाई 2. अच्छा, स्मॉल m हमने किसको माना था, कैपिटल M1, आई मीन सॉरी स्मॉल m1 को. तो m1 अगर m बाई 2 है तो आपका m2 कितना था, अगर आप यहाँ देखोगे तो m माइनस स्मॉल m. सो m2 विल बी जो ओरिजिनल मास है उसमें से हम माइनस कर देंगे m1 को, और m1 है हमारा m बाई 2. सो सिंपली हमारा यहाँ पे भी बन जाएगा m बाई 2. तो दोनों जो मासेस ब्रेक हुए थे m1 और m2 में, एक्चुअली वो जो है ओरिजिनल मास के दोनों ही हाफ्स हैं. सो हाफ होंगे m बाई 2 दोनों ही मासेस, सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो दोनों मासेस के बीच में. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.